जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है नीच अवस्था के ग्रह। नीच अवस्था के ग्रह। नीच अवस्था के ग्रह, वो नीचता कैसी देखी जाएगी? ये जो आज की जो वीडियो है, ये ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट है उनको ये समझ में आएगी। कोई भी प्लैनेट हम लोग ज्योतिषी लोग एक मिनट में देखकर ये बोल देते हैं ये तुला में सूर्य है, ये नीच हो गए। ये चंद्रमा वृश्चिक में चले गए, नीच हो गए। ये गुरु मकर में चले गए, नीच हो गए। ऐसा बोलने पर हम जो हमारा क्लाइंट है या जो सामने जातक आपके पास आ रहा है, तो हम उससे एक किस्म का पैनिक कर देते हैं। वो भी पैनिक हो जाता है कि भी मेरा ये प्लैनेट पूरा जीवन के लिए उसके मन में एक बात डाल दी कि ये चीज़, ये ग्रह आपके लिए नीच हो गया। असल में क्या सच में ऐसा है या नहीं है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। वैसे तो हम इसकी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा एक एक प्लैनेट को लेकर, लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा थोड़ा सब के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा विस्तार। तो आप पूरा फिर कभी हम इस चीज़ की वीडियो बनाएंगे, उसमें एक एक प्लैनेट पर बोला जाएगा कि नीच ग्रह से क्या होता है और कौन से नक्षत्र में जाने पर नीच ग्रह की जो अवस्था क्या बदलती है या वही रहती है, ये फिर बनाया जाएगा। आज का जो टॉपिक है कि थोड़ा इसका जान पहचान करवा दी जाए आपके साथ कि भाई ये नीच ग्रह है और नीचता कैसे समझ आती है कि नीच फल दे रहा है ये ग्रह। तो इसमें ये हमें आज जो इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस डिग्री पर जाकर परम नीच फल देता है, क्या वो सच में ऐसे नीच फल देता है? कई आप देखना, कई लोग होंगे जैसे तुला का उनका सूर्य होगा, मात्र कार्तिक महीने का सूर्य नारायण जब कार्तिक महीने में चले जाते हैं तुला राशि में, तो सूर्य नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस जातक की बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर होती है। सूर्य अगर उच्च के मेष राशि में, तो अगर 10 डिग्री पर उच्चता अवस्था मानी जाती है। अब यहाँ बात हो रही है नीच अवस्था की, तो यहाँ पर तुला में जब भी आ जाएंगे तो नीच फल देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि तुला में जाकर तुला काल पुरुष की कुंडली का 7th हाउस, शुक्र का लगन, शुक्र की राशि, उसमें ओपोजिशन आ गई। पहले तो ये सूर्य देव गुरु देव है, ये दैत्य हैं, इनको देव अवस्था मिली है। सूर्य ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। तुला में, तुला राशि में आने से इनको नीच माना गया है। यहाँ पर आने से एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। यहाँ पर तुला में जन्म लेने वाला जातक, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति उसमें कम होती है जो तुला में जन्म लेता है, सूर्य जिसका तुला का। या उस आप देखिए हमारे देश के जितने भी त्योहार हैं, दीपावली, धनतेरस, करवा चौथ, ये बड़े बड़े त्योहार जो आपको हमारे देश का, भारत का जो मेन त्योहार दीपावली माना जाता है। दीपावली पे सबसे ज़्यादा खर्च हमारे देश का दीपावली पे किया जाता है हम लोगों के द्वारा। तो तुला में सनातन धर्म में जब भी सूर्य नारायण आते हैं तो हम लोग इसको, सूर्य को तुला राशि में आने पर इसको नीच अवस्था में मान लेते हैं। क्या उस महीने जो बच्चे पैदा होते हैं सबकी इम्यूनिटी कमजोर है? क्या वो सब खर्चीले हैं कि उस महीने सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है? क्या उनके अंदर तेज में कमी है? जो सूर्य के गुण है, रोगों के लड़ने की शक्ति कम है, क्या वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है?
क्या वो बड़े बड़े ओहदों पर नहीं है? क्या वो सरकार से उनको कोई लाभ नहीं मिला कि सरकारी नौकरी पर नहीं है? अगर ऐसा ही है तब मान लेंगे सूर्य नीच है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आज हम इसका कारण जानेंगे ऐसा क्यों नहीं होता। सूर्य को सबसे पहले तुला में 7 नंबर में आ गए तो ये 30 अंश तक चलेंगे, यहीं पर रोज 1 अंश बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगी। बिल्कुल। जब ये डिग्री 10 तक पहुंच जाएगी तुला में जब सूर्य आए कार्तिक महीने में, तो 10 डिग्री पर ये चले। 10 डिग्री पर इसको परम नीच अवस्था मानी जाती है। परम नीच अवस्था में ये प्लैनेट आ गए सूर्य। तो उसके नीचे 3 नक्षत्र हैं। सबसे इन चीजों को समझना है, फिर हम बोल पाएंगे कि ये प्लैनेट सच में नीच अवस्था में है, तो सच में ये नीच फल देता है। अब यहाँ पर देखिए चित्रा है, स्वाति है, विशाखा है, ये 3 नक्षत्र इनको मिले। चित्रा मार्स मतलब मंगल का नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है। तो इनमें देखिए मंगल और सूर्य की वैसे तो दोस्ती मानी जाती है, दोनों मित्र प्लैनेट है। तो इसके नक्षत्र में आने से चित्रा में इसके इतने बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, इतने बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। अब देखिए स्वाति में जब लगभग जाएंगे तो इनकी डिग्री 10 तक पहुंच जाएगी, 13 डिग्री के करीब ऐसे बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आने पर ये स्वाति राहु के नक्षत्र में आता है और सूर्य नीच में है राशि में, तब इसका सच में नीचता अवस्था में फल मिलेगा। अगर उस कुंडली का अब ये नीच अवस्था है, अब इसमें एक पॉइंट और भी आ जाता, नीच भंग तो नहीं हो रहा, कुंडली में नीच भंग तो नहीं हो रहा, वहीं पे सूर्य उच्च के बैठ, मतलब मान लो शनि उच्च के बैठे हैं, तुला में शनि उच्च के हैं, सूर्य नीच के हैं, तो ये नीच भंग भी माना जाता है। और ऊपर से वो कौन से भाव में बैठे हैं, छठ बल में देखा जाता है, भाव बली, दिग बली, दिशा बली, ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इन चीजों को पूरा समझ कर ही हम किसी को बोल पाएंगे हाँ जी आपके सूर्य नीच के हैं। हम 1 मिनट में किसी के सूर्य को देखकर ये कतई नहीं बोल देंगे कि आपका सूर्य नीच का है, सूर्य नीच फल दे रहा है। मकसद ये है कि सूर्य नीच फल दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो बंदा तो लगा आईपीएस ऑफिसर नीच का उसका सूर्य, तो उसको कैसे नीच फल मिल गया? राजनीतिक बहुत बड़ा नेता है वो, सरकारी नौकरी बहुत उच्च रैंक पर है वो बंदा, या उसका इतना यश है दुनिया में, तो ये सूर्य का नीच फल तो नहीं हुआ। सूर्य का सबसे पहले नीच फल होता है रोगों से लड़ने की शक्ति कम, इम्यूनिटी कमजोर, रोगों से लड़ने की शक्ति कम, चेहरे पर ओज तेज नहीं होना, चेहरे पर उसके जो सूर्य जब उच्च राशि में हो तो चेहरे पर ओज तेज बड़ी, जिससे हम बोलते ना तेजस्वी होता है, तेजस्वी। तो यहाँ पर तेजस्वी नहीं मिलेगा आपको, जो तुला में 10 डिग्री पर होगा। तो नीचे के नक्षत्रों को जरूर देखना है हमने, उसके बिना देखिए हम कुछ नहीं बोल सकते। उस भाव पर अगर राहु जैसे क्रूर प्रवृत्ति के, शनि की दृष्टि पड़ती हो, तब भी जो यहाँ पर इसके फलों में कमी आ जाती है, तब ये सच में नीच फल देगा। अब आ जाइए, अब एक चीज और इसमें, तुला में नीच मतलब पिता की तरफ से लाभ नहीं मिलने वाला इसको, पिता सूर्य की तरफ से लाभ नहीं मिलने वाला। तो उसके पिता तो भाई उसको फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में साथ में काम करवा रहे हैं। तो ये चीजों को बिना सोचे समझे हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। पहले प्रॉपर इसकी सूर्य की डिग्री देखिए, उसके नक्षत्रों को देखिए, तब हम बोल पाएंगे। ये डाटा कलेक्ट करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझिए। तो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पर चंद्रमा, मून, यहाँ पर स्कॉर्पियन में
स्कॉर्पियन 8 नंबर राशि में, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के हों, वृषभ में 3 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं, टॉरस में यहाँ पर 3 डिग्री पर इनको नीच माना जाता है स्कॉर्पियन में। इसका रीजन, कारण पहले तो ये समझे, कोई भी ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में जाकर, अब मान लीजिए इसको ऐसे समझे कि आपको किसी ऐसे घर में भेज दिया जाए जो आपके बिल्कुल ऑपोजिशन हो, मान लीजिए सरकार पे लगा लेते हैं, बीजेपी के बंदे हो, आपको कांग्रेस के घर में रहना पड़ जाए, आपको पता ये घर कांग्रेस का है, तो क्या आप रह पाओगे? आप वहां पर अनकंफर्टेबल फील करोगे। बिल्कुल। ऐसे ही कांग्रेस वाला बीजेपी के घर जाके ऐसे करेगा। पर्टिकुलर और कुछ घरों में हो, मित्र घरों में हो, जैसे सरकार सांझी बनी, अकाली दल की, बीजेपी की पहले बनती थी, तो वहां उसको प्रॉपर अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। लेकिन एक ऑपोजिशन में जाकर रहेगा तो उसको वहां पर दिल नहीं लगेगा, वो अपने पूर्णता फल नहीं दे पाएगा। जो उसके अंदर क्वालिटी, कैपेबिलिटी है, वो उस राशि में जाकर नहीं दे पाएगा। उसको हम उस ग्रह की नीच राशि मान लेते हैं। अब बहुत धार्मिक बंदा है, उसको डिस्को हॉल में भेज दिया जाए तो क्या वो वहां पर कंफर्टेबल फील करेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी ये ग्रहों के स्वभाव है। ये चंद्रमा को देख के जल तत्व है, इमोशंस है, केयरिंग है, सब कुछ है। अब वृश्चिक राशि क्या है? वैसे तो जल तत्व है, लेकिन इसमें अग्रेसिवनेस भी है, अग्रेसिवपन है। जितने भी ये होते सैनिक वगैरह, जितने डिफेंस के लोग हैं, कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं ये कारण रहते हैं, जिसके कारण हमारे ऋषि मुनियों ने इनको, हमारे ऋषि मुनि जिसमें ज्योतिष को, जैसे पराशर ऋषि जी हुए, इन्होंने हमें इस राशि में जाकर इसको नीचता, उन्होंने इस चीज को समझा फिर लिखा। हमने उस चीजों को हमने भी समझना है, खाली लिखी सुनी बातों पे विश्वास नहीं, हमने प्रैक्टिकली उस चीज को देखना है। अब वृश्चिक में मान लीजिए किसी का चंद्रमा है तो नीच हो गया, 3 डिग्री पर परम नीच है। अब यहाँ पर इनको विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र मिल गए। अब मान लीजिए विशाखा गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु के नक्षत्र में भी वैसे इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा ये। यहाँ पर अनुराधा में या शनि के नक्षत्र में है तो ये विष दोष का निर्माण हो गया, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसमें प्रैक्टिकली काफी गुण होते हैं शनि के, इस चंद्रमा में। तो यहाँ पर ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में भी इतना अच्छा फल नहीं रहेगा। तो ये चीजों को हमने समझना है कि कौन से नक्षत्र में। यहाँ पर बुध जो है, बुध को हम मान लेते हैं बुद्धि का कारक, इसको चंद्रमा मन सोचा था, मन का कारक चंद्रमा, तो ये चंद्रमा मन है, ये बुद्धि है। मन और बुद्धि में बहुत फर्क है। मन जो है इमोशंस का कारक माना जाता है, बुद्ध इंटेलिजेंसी का कारक माना जाता है। ये कारण कुछ होते हैं जिनके कारण ये राशि में जाने पर इसको हम नीच मान लेते हैं। तो नीच, असल में नीच फल देखने हो तो पहले इनके नीचों के नक्षत्रों को समझे, इसकी डिग्री को समझे, इसके भाव को समझे। नीच भंग तो नहीं हो रहा, ये चीजों को समझे, उसके बिना हम कुछ नहीं बोल सकते। नीच भंग तो नहीं हो रहा, या मंगल की जो दूसरी राशि है उसकी पोजीशन क्या है, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं चंद्रमा पर मिलेगा। ठीक है जी। आगे आ जाइए मार्स, मंगल। मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि का प्लेनेट है, गरम ग्रह माना जाता है स्वभाव से। अब देखिए कर्क राशि पानी की राशि है, कैंसर। यहाँ पर पानी में अग्नि को डाल दिया जाए, समंदर में सूर्य को डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो उसकी अग्नि ठंडी पड़ जाएगी। तो ये मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री पर पूर्णता नीचत फल देते हैं। 28 डिग्री मंगल।
इसके नीचे की राशियां नक्षत्र जो हैं पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। हमने पहले ये समझना मंगल अगर पुनर्वसु में है तो इनके पूर्णता नीच फल नहीं आएंगे। रीजन गुरु के नक्षत्र में मित्र नक्षत्र है तो इसलिए इनके पूर्णता नेगेटिव फल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। मान लीजिए 10-13 डिग्री तक होगा तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाइए शनि के, मंगल शनि का, इसको हम अंगारक दोष भी, दुभंग योग भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर सच में इनके नेगेटिव फल आपको मिल सकते हैं। चोट दुर्घटनाएं, चोट लगना, अंग भंग होना, या कई लोग नीच राशि, मंगल की नीच राशि कर्क में हो तो ये लोग आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स में चले जाएंगे। मैंने बहुत डाटा उठा के देखा है, वो लोग 2 साल 3 साल की जॉब करके जॉब को छोड़ के आ जाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, कोई साल करके छोड़ आएंगे। डिफेंस मतलब मंगल की जॉब है, तो ये कर्क राशि का मंगल वाला बंदा है, तो ये उस जॉब में गया तो इसको छोड़ के आ गया, ये वहां पे कंटिन्यूस नहीं करता, और ये सच में ऐसा ही है। तो ये कारण आपको यहाँ पे समझ आ रहा है पूरा। मंगल बुध के तो नक्षत्र में भी अच्छे फल नहीं देगा, 28 डिग्री पे तभी जाएगा ना। लास्ट चरण में तो बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पर इसके नक्षत्र में आ गया श्लेषा में, बुध के नक्षत्र में, तो यहाँ पर 28 डिग्री पर होगा लगभग, तो ये पूर्णता नीच फल देगा। ये समझना है हमने। 1 डिग्री पे उसका प्लैनेट है कर्क राशि का, तो हम उसको बोल देंगे कि आपका नीच है। उसको पूरा जीवन पैनिक कर दिया बंदे को, वो बेचारा उस चीज को लेकर पूरा जीवन परेशान रहेगा कि फला ज्योतिषी जी ने मुझे बोला कि ये मेरा ग्रह नीच का है। नीच 1 डिग्री है, कितने डिग्री है, कितना नीच है, ये चीजें हमने समझनी है। असल में नीच उच्च कुछ नहीं है, सच में तो यही बात है। उस घर में जाके वो अनकंफर्टेबल फील करता है, और कितनी डिग्री पे जाके ज्यादा करता है। परम सीमा होती है ना, चरम सीमा, यहाँ पर उसकी पूर्ण चरम सीमा पे वो मतलब यहाँ अनकंफर्टेबल है, तो ये वो अवस्था है। यहाँ पर बुध आ जाइए, बुध मीन राशि में 15 डिग्री पर नीचस्थ फल देते हैं। 15 डिग्री पर ये वक्री भी होते हैं, ये भी वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होते, ये वक्री होते बाकी सभी प्लैनेट। तो हमें वक्री भी चेक करना है, कहीं वो वक्री अवस्था में तो नहीं था। नीच लिखा है, वक्र अवस्था में तो नहीं है, 15 डिग्री पर है। अब मीन राशि में है। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं, जैसे कुंभ लगन है, 2nd हाउस में बुध उसके नीच हो गए, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर है, फिर वो टीचर कैसे बन गए? उसका तो बुध नीच है, इंटेलिजेंसी तो है नहीं इसमें। ऐसा नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक आज लेके आया हूँ कि आपको ये चीजों को समझना है। तो डिग्री मैटर करती है, डिग्री मैटर करती है, नक्षत्र मैटर करता है। बिना इसके हम कुछ नहीं बोल सकते। वक्री मार्गी भी देखा जाएगा। अगर मीन में है तो ये डाटा कलेक्ट किया, 3 नक्षत्र मिलेंगे हमेशा। उच्च ग्रह को भी 3 नक्षत्र मिलेंगे, नीच ग्रह को भी 3 नक्षत्र ही मिलेंगे। ये 3 नक्षत्रों को पहले समझना हमने कि ये जो नक्षत्र कौन से राशि को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके स्वामी कौन है। अवस्था कैसे बदल जाती है इसकी, भाव से अवस्था बदल जाएगी। हर एक की कुंडली में नीच का बुध है, लेकिन उसको नीच फल नहीं मिल पा रहा, वह अवस्था देखी जाएगी। अब किसी के लिए बुध योग कारक भी है, किसी लिए बाधक भी है, किसी लिए मारक भी है। तो ये चीजें समझनी है हमने पहले कि वो प्लैनेट उसकी कुंडली में। अब मान लीजिए अब किसी की कुंडली में एक 5 और 9 का लॉर्ड बुध है, वो नीच अवस्था में हो गया, पूर्णता नहीं है, इसका मतलब वो ग्रह आपके लिए योगकारी है, तो पूर्णता नीच फल कैसे देगा? वो नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो आपके लिए तो योगकारी है। अब कुंभ लगन के लिए वो योगकारी था, पंचमेश है, पंचमेश बन गया, तो पंचमेश बनने के कारण इंटेलिजेंसी उस बंदे में, तो टीचर बना,
मतलब जो हेड मास्टर जिसे बोलते हैं वहां तक की पोस्टिंग है उसकी इस टाइम पर, तो कैसे बन गया? ये एक बात कर रहा हूँ, ऐसे हजारों कुंडलियां। बुध नीच का है, उसकी डिग्री कितनी है? वक्री तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, उसका नीच भंग तो नहीं हो रहा। और यहाँ पर शुक्र बैठे हो साथ में मीन में, उसका नीच भंग हो गया। शुक्र बहुत अच्छी प्लेसमेंट पर है, बहुत अच्छी भाव में है, तो इसका नीच भंग हो गया। नीच, इसके नीच फलों में कमी हो गई। ये चीजों को हमने समझना है। यहाँ पर पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इसमें हमने समझना है कि ये बुध यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में है, यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है, यहाँ स्वयं के बुध के नक्षत्र। तो यहाँ आप समझिए कि 15 डिग्री कब आएगी, लगभग यहाँ आएगी, तब इसका पूर्णता नीच फल मिलेगा। गुरु के नक्षत्र में भी इतना बुरा फल नहीं आएगा इसका, क्योंकि वो भी ज्ञान का कारक है, ये इंटेलिजेंसी का कारक है। तो ये चीजों को हमने समझना है। अनकंफर्टेबल कब होता है प्लेनेट, उन चीजों को समझना है, तब बोला जाएगा। अब आ जाइए जुपिटर। जुपिटर कैप्रिकॉर्न, जुपिटर मकर राशि में 5 डिग्री पर परम नीच हो जाती है। गुरु को बहुत ही डीपली समझना है। गुरु सच में अगर कुंडली में नीच है तो अब ये समझ के चलो कि ये सच में काफी जीवन में काफी परेशानियां क्रिएट करने वाला है। अगर कुंडली में गुरु नीच है, पुत्र संतान, पति सुख, मैरिज का सुख, लिक्विड पैसे का सुख, धार्मिक है, आध्यात्मिक है या नहीं है, आयु, ये सब कुछ गुरु से देखी जाती है। गुरु 5 डिग्री पर हो तो परम नीच माने जाते हैं। उनके नीचे के नक्षत्रों को भी देखना है हमने। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में है, यहाँ पर श्रवण में है, तो यहाँ पर मंगल के धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। तो 5 डिग्री पे इसको परम नीच माना जाए। तो 5 डिग्री का हुआ, यहाँ पर इसके फल अच्छे नहीं ये देगा। गुरु 5 डिग्री, गुरु, मैं तो ये नीच अवस्थाओं में सबसे ज्यादा गुरु पर कंसंट्रेट करूंगा। अगर गुरु नीच का है, 6, 8, 12 में है, खासकर अष्टम स्थान में, तो इनके बैड इफेक्ट मिलेंगे आपको, पूर्णता मिलेंगे। अगर यही गुरु 10th हाउस में है, देव लगन की कुंडली है, मान लीजिए मेष लगन, देव लगन की कुंडली 10th में गुरु है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ रेमेडीज, कुछ ऐसी चीजें करके इसकी नीचस्था को कम, कोई भी ग्रह पर बंधा नहीं है कि वो नीच ही फल देगा, उच्च तो उच्च ही फल देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी का बंदे नहीं होते ग्रह, इसका एक सिस्टम है काम करने का। हाँ, जब आपका जन्म हुआ उस टाइम ये नीच अवस्था में था, कुछ समय रुक के वो उच्च अवस्था में भी आएगा। जब मीन राशि में आएगा, मकर लगन वाला बंदा, मेष लगन वाला, हाँ, उसको दूसरों से थोड़ा कम फल मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा क्योंकि उसके लिए योगकारी है, उसके भाग्य का लौड़ है, उसके भाग्य का लौड़ है ये। तो ये चीजों को समझना है। ज्योतिष में बहुत सूत्र है। एकदम से नीच ग्रह देखकर उसको बंदे को पैनिक करने की जरूरत नहीं कि भाई तेरा तो ये ग्रह नीच हो गया, लेकिन इसको जरूर समझना, जुपिटर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी से स्टडी है, इसी से आयु है, इसी से पैसा है, लिक्विड है, इसी से आपका मैरिज का सुख है, पुत्र का सुख है, सब कुछ गुरु से। शुक्र मीन में उच्च के हो जाते हैं, कन्या में नीच हो जाते हैं। रीजन क्या है इसमें? शुक्र देखिए, बुध जो है, बुध की राशि में शुक्र जो है नीच हो जाते हैं। शुक्र की राशि में बुध मतलब ओपोजिशन है। रीजन
ये इमोशन दर्शाते जो मीन राशि है, इमोशन दर्शाती है, ये भौतिक सुख दर्शाती है, ये इंटेलिजेंसी दर्शाती है। ये कहीं ना कहीं ये स्वभावों में इनका फर्क है, ठीक है। इन दोनों का स्वभावों में राशियों का फर्क है। ये सोचेगा मैं 1.5 लाख का फोन ले लूं, एप्पल जो भी आजकल चल रहा है 13-14 जो भी है, वीनस वाला लेगा अगर मीन राशि का है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस ही इसके पास, ये इकोनॉमिक्स डाल देगा उसमें। ये बोलेगा भी वो चीज़ हमें 15-20 हज़ार में मिल जाती है, वही फीचर्स वही सब कुछ मिल जाता है, हाँ, उतना काम हम 20 हज़ार के फ़ोन में भी कर लेंगे, लेकिन ये लग्जरी मांगता है। ये छोटी सी एक एग्जाम्पल है, इसलिए एक दूसरे के घरों में ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी इसके अपना स्वभाव है, इसकी अपनी नेचर है, इसकी अपनी नेचर है। एक दूसरे के घरों में जाकर 27 डिग्री पर ये नीच अवस्था का फल देते हैं। उसके नीचे के नक्षत्रों को समझना है। यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में भी अच्छा फल नहीं आएगा इसका, वैसे उत्तरा फाल्गुनी हस्त चंद्रमा, यहाँ पर अट्रैक्शन जाके योग बनता है ना, तो वो यहाँ पर बनता है मंगल के नक्षत्र, मंगल शुक्र का अट्रैक्शन योग बनता है। अदरवाइज जो शुक्र है 27 डिग्री पर अपना पूर्णता नेगेटिव फल देता है। ठीक है जी। यहाँ पर लास्ट जो ग्रहों की श्रेणी में भारतीय ज्योतिष के अनुसार वैसे तो बहुत प्लैनेट है, नेपच्यून, प्लूटो, XYZ ऐसे बहुत प्लैनेट्स हैं जिनको हम लोग नहीं मानते। हम मेन 9 प्लैनेट है, राहु केतु को भी हमने राशि पे स्थान नहीं दिया, तो मेन तो 7 ही माने जाते हैं। लास्ट इसमें शनि एरिस में नीच फल देते हैं, नीच राशि है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है मंगल की राशि है। मंगल और शनि की आपस में थोड़ी, और यहाँ पर सूर्य उच्च हो जाते हैं, तो यहाँ पर शनि नीच हो जाता है। यहाँ पर सूर्य उच्च हो गए, वहां पर शनि नीच हो गए। एक सिंपल सा फार्मूला है, जो राशि अपने से 7वें घर में, जो उच्च राशि में जो प्लैनेट होगा अपने से 7वीं राशि में जाके वो नीच हो। ये तो एक याद करने का तरीका है, हो जाता है, लेकिन असल में वो नीच हुआ या नहीं हुआ। मेष राशि का 10 डिग्री का अगर मान लीजिए किसी का शनि है, सैटर्न प्लैनेट है, तब हम मानेंगे ये नीच अवस्था में। इन दोनों के सूर्य शनि का तो बार बार ही जिक्र आता है कि है तो पिता पुत्र की राशियां, लेकिन आपस में कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण यहाँ पर नीच हो जाती है। स्वभावों में फर्क है, इनका अपना स्वभाव है। इसको जो लॉर्ड जस्टिस के आगे वो होती है ना तकड़ी, वो इसका स्वभाव है शनि का। ये सूर्य का भी अपना स्वभाव है। तो ये रीजन है इन जिनके कारण ये यहाँ पर नीच हो गए 10 डिग्री। अब उनके नीचे राशियां नक्षत्र जो बनते हैं वो बनते अश्विनी, भरणी, कृतिका, पहले 3 नक्षत्र ये मिले एरिस को। इसमें अश्विनी केतु का 10 डिग्री पे आएगा, इट मीन्स ये नीच हो गया। अश्विनी, भरणी शुक्र है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर होगा तो ये फिल्म इंडस्ट्री या ऐसे जो रिलेटेड बॉलीवुड हॉलीवुड ये चीज़ें सूर्य शुक्र का मेल ये चीज़ें करवाता है। ये इस नक्षत्र में हुआ तो यहाँ पर शनि शुक्र के नक्षत्र में भी इतना बुरा फल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये दोस्ती है, इनकी मित्रता मानी जाती है। तो यहाँ पर सूर्य कृतिका में भी अच्छा फल नहीं आएगा, कृतिका में भी इनका अच्छा फल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र। ठीक है जी। आज हमने थोड़ा ये जाना नीच अवस्था, और नीच अवस्था सच में होती है तो कैसे होती है। इन चीज़ों को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में याद कीजिए इसको,
ये आपको आगे आपके ज्योतिष करियर में काफ़ी लाभ देने वाला है। और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए करिए, और हमें भी चलो प्रोत्साहन मिलता है, हम और वीडियोस अच्छी अच्छी आपके सामने लेके आया करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।